अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के लेक्चर चल रहे हैं। यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई पहचान करो डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपके वक्त बचाने के लिए मैंने नीचे तमाम क्वेश्चन लिख लिए। अभी मैं आपको आंसर समझाता हूँ। तो आप देखें, जो पहला मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स 3001। ये जो एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट है, बाकी ये ज़ीरो है, ये डिफरेंट है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं, ये जो लीडिंग ये वाले, तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये एलिमेंट, ये जो आपके पास दिए गए हैं, डिफरेंट होने चाहिए और ये ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए। इसको डायगोनल बोलते हैं। डिफरेंट, याद रखना, डिफरेंट डायगोनल। अगर ये सेम आ जाए 7 7 8 8 3 3 4 4, बाकी ये दोनों ज़ीरो हों, तो इसको कहते हैं मेरा बेटा स्केलर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिसेस की काइंड्स पढ़ रहे हैं। सी मैट्रिक्स देखें 1 1 5, बाकी सारे ज़ीरो हैं। 1 1 5 यानी डिफरेंट है। अगर यहाँ 1 होता तो और बात है, यहाँ 5 यानी डिफरेंट आ गया। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हों अगर, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये जो डायगोनल हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, 1 1 आ जाए, 1 1 का अपना नाम है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का दूसरा नाम भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी पूछा गया है तो आइडेंटिटी लिखा। तो इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब है कहीं लिखा हो ये मैट्रिक्स कौन सा, आप यूनिट भी कह सकते हो, आइडेंटिटी भी कह सकते हो, और इसको हमेशा आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी है। आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी। तो ये आपके पास 3 मैंने आइडेंटिटी की मिसालें दी। अब एफएससी में इस्तेमाल करोगे, मैट्रिक में यहाँ तक है। अच्छा मेरे बच्चों, ये 2 2 यानी 1 के अलावा अगर कोई नंबर सेम है, इसको हम वो भी कह सकते हैं स्केलर, लेकिन क्योंकि 1 1 है इसलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। क्योंकि 1 1 है, 1 का अपना नाम है आइडेंटिटी। अगर अदर देन 1 आ जाए, 2 2 3 3 4 4, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। मेरा बेटा f इज इक्वल टू 1, 1 मैंने बताया ये कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी पूछा गया तो आइडेंटिटी देखें। अब ये एलिमेंट्स देखें, सेम है, सेम है। रेडिकल 5 रेडिकल 5 रेडिकल 5, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। यह हमारा था क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप गौर से देखें। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लेते हैं। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आसान बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके पास, फाइंड द ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द transpose, find the transpose of the following matrices।
मिसाल के तौर पर आपके पास पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3001, ये मैट्रिक्स ए है। इसका हम लोग ट्रांसपोज, ये लफ्ज क्या है? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लिखें ए के ऊपर टी डाल दें, टी, टी का मतलब ट्रांसपोज, तो राइट हैंड साइड पर भी आप क्या डालेंगे? टी डालेंगे। ये ट्रांसपोज, दोनों तरफ से हमने टी लिख दिया। टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आप लिखें, लिख लिया। इसका ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूं। ये जो पहली रो है इसको कॉलम बना दो, ये जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दो, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी है और 9th में भी है, यानी रो को कॉलम बनाना। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ट्रांसपोज समझ आया बेटा? एक और मिसाल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है b इज इक्वल टू 2 3 -1 0 2 और 5, ये मैट्रिक्स B है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। B के ऊपर भी टी लगाओ, 2 3 -1 0 2 5, और इधर भी टी लगा दो। अब इसका B ट्रांसपोज टी रहने देना। अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ऊपर टी नहीं लिखना। ये पहली रो कौन सी है? 2 3, तो इसको कॉलम बना दो। दूसरी रो कौन सी है? -1 0, इसको कॉलम बना दो, गैप डालना है। तीसरी रो कौन सी है? 2 और 5, ये ट्रांसपोज। फिर टी नहीं लिखना, टी हमने कर लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन सी है, वो ये लिखा हुआ है कि ए बी माइनस सी और डी ई एफ, ये आप लोग सी मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो दोनों तरफ से टी लिख दें। ये आपने लिखा ए बी माइनस सी डी ई और एफ, ये टी। अब देखो बेटा, ये पहला कॉलम है, इसको पहली रो है, पहली रो है, पहली रो है, इसको कॉलम बनाओ, ए बी माइनस सी। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दो। यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे बेटा। और इसी तरह अगर हम डी का लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लो। 1 -1 2 0 2 1 3 2 5 के। तो डी का ट्रांसपोज हम लिख रहे हैं टी, 1 -1 2 0 2 1 3 2 और 5 के। तो यहाँ भी टी लिख देंगे। तो डी ट्रांसपोज बराबर है, ये जो आपके पास रो है इसको कॉलम में लिख दो, 1 -1 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो ये आपके ट्रांसपोज। उम्मीद काफ़ी आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। ये ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया। अब मेरा बेटा ये बात ये है कि आप अगर नए वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो आप वापस 1.1 के लेक्चर वो करें, देखें, फिर 1.2 की तरफ, फिर तरतीब से जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।